नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल रात इन्फोसिस के एडीआर पे वीडियो बनाई। आज सुबह पहली वीडियो भी इन्फोसिस के एडीआर के ऊपर ही थी आप सभी के साथ, जहां पे कल दिन के दौरान इन्फोसिस का एडीआर ऑलमोस्ट 43% तक भागा दिन के दौरान, आई मीन अमेरिका में। वही एट द एंड 5.5% ऊपर बंद हुआ। और मैंने आप सभी के साथ मॉर्निंग में कहा था कि वीकेंड तक मैं न्यूज ढूंढता हूं कि क्या है कारण जिस वजह से इतनी बड़ी मूव देखने को मिली है हमें इन्फोसिस के एडीआर में। विप्रो का एडीआर भी इसके चक्कर में 7% ऊपर था। दोस्तों, क्लैरिफिकेशन आई है, कोई न्यूज नहीं है, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था। ये एक तरीके से आप कह सकते हो ग्लिच है, भरोसे योग्य तेजी नहीं है, ग्लिच टाइप सिचुएशन क्रिएट हुई है। और ये ना मतलब बहुत बड़ा अमेरिकन मार्केट्स के लिए एक मैं कहूंगा सेटबैक है। डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं कि एक्चुअली में क्या हुआ है। इन्फोसिस क्लैरिफाइज एडीआर रैली, डिनाइज मटेरियल डेवलपमेंट आफ्टर 56% सर्ज टू $30 इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजेस ट्रेड। Infosys addressed investors' concern following a sharp temporary surge in American Depository Receipt यानी ADR। जो भारत की कंपनियां अमेरिका में लिस्टेड हैं वो ADR के रूप में होती हैं। तो क्या होता है, बैंक्स वो रिसिप्ट दे देती हैं, रिसिप्ट फिजिकली तो नहीं देती हैं बट वो शेयर्स अगर किसी को अमेरिका में इन्फोसिस का परचेस करना है तो 5.5% ऊपर बंद हुआ है, ये तरीका का करीब 7% ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है विच ADR क्या टिकाऊ वॉलेटिलिटी क्या मंडे रिफ्लेक्ट करेगा भारतीय बाजार। तो कल ग्लिच आया है, कहीं ना कहीं आप देखो तो लिमिट अप लिमिट डाउन भी हुआ, मैकेनिज्म जो नो डाउट 5% अगर करी गई ट्रेडिंग जिसके चलते अपन 5 हाई भी लगा, बट ओवरऑल लेकिन ये था इनफैक्ट दिन के दौरान 40% तक का मूव आया एडीआर में। वो भारत आप ये कैसे एक्सेप्ट करेगा, कैसे डाइजेस्ट करेगा, कैसे कंपनी क्लैरिफाइड दैट देयर वर नो अनडिस्क्लोज्ड डेवलपमेंट बिहाइंड द सडन का उछाल है एडीआर में, तो फिर वो भी रिफ्लेक्ट करेगा कुछ ना कुछ। 50% तो करना रेगुलेटरी तो अगर आप आईटी शेयर होल्डर हैं और इन्वेस्टर्स कुछ बड़ा होने जा रहा है आपके लिए। और पॉसिबिलिटीज में हुआ भी लग रही थी कि कुछ न्यूज आ सकती है वीकेंड पे, अभी तक तो कुछ न्यूज नहीं आई है, लेकिन अभी वीकेंड स्टार्ट हुआ है। सॉफ्टवेयर सर्विसेज क्या पता कुछ बड़ी अपडेट आ जाए। अब बढ़ते हैं आगे स्टॉक एक्सचेंजेस, अंडरलाइनिंग इट्स फोकस ऑन अमेरिका के मार्केट्स की बात करूं तो कंपनी ने एक्सचेंजेस को क्लैरिफाई किया है कि कुछ भी ऐसा नहीं है। स्टॉक जो भागा है 80 पॉइंट्स इन्वेस्टर्स को भी सुझाव दिया है कि इस स्पेकुलेशन से बचें। S&P 500 ये जो मूवमेंट आया है वो एक अनएक्सपेक्टेड 0.88% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखा है। द कंपनी हैज ऑब्जर्व्ड वॉलेटिलिटी इन द प्राइस ऑफ ADR on the New York Stock Exchange on December 19, 2025, which resulted in जैसे कि FTSE आपके लिए 0.6% ऊपर, डेक्स में भी 0.4% की तेजी, दो बार तो ट्रेडिंग पॉज हुई है बिकॉज़ ऑफ लिमिट अप लिमिट डाउन देखा है हम सभी ने। बीइंग ट्रिगर्ड बाय एशिया पैसिफिक मार्केट पर सॉकेट लग जाता है, वैसे ही इन्फोसिस और विप्रो की ADR वहां पे लिमिट अप लिमिट डाउन, गिफ्ट निफ्टी में भी तेजी आ गई है, 150 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है और 26,100 के पार। कंपनी हियरबाय क्लैरिफाइज दैट देयर आर नो मटेरियल का डेटा भी बहुत इंटरेस्टिंग है डिस्क्लोजर का। अब एडजस्टमेंट तो मेरे को लगता है भी नहीं है, क्योंकि पैसे नहीं ऑर्डर ना कोई खबर है जो हमें जैसे कि सेंसेक्स में बदलाव ये सब क्यों हो रहा है। कंपनी ने क्लैरिफाई किया है, कंपनी को खुद नहीं समझ में आ रहा है हुआ क्या है। और मुझे कम्युनिकेशन इज बीइंग इशूड इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी तो नहीं होगा ये टू अवॉइड एनी अनवांटेड रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी करी स्पेकुलेशन कंसिस्टेंट विद इट्स प्रैक्टिस। DIFIs की बात करूं तो इन्होंने भी 1830 करोड़ की बाइंग करी है अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ द सेबी रेगुलेशंस। इन्फोसिस सेड कैश रेगुलेटरी पॉजिटिव फिगर आ रहा है। मैं आपको तो कंपनी ने आज क्लैरिफाई किया कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम डिस्क्लोज करें, इसलिए स्टॉक ऊपर या नीचे कर रहा है। 595 करोड़। इन्वेस्टर्स को भी कहना चाहता हूं ये स्पेकुलेशन से थोड़ा सा सावधान रहें। वहीं DII ट्रांसपेरेंसी पूरी कंपनी ने दिखाई है, कंपनी चाहती तो कोई डिस्क्लोजर ना दे, लेकिन कंपनी ने देखा कि ADR इतना ऊपर हो गया है, इन्वेस्टर्स पोस्ट नहीं कर रहा है, बहुत बड़ा फिगर है कल का देखा जाए तो। कंपनी ने क्लैरिफाई 9 दिसंबर को इससे पहले 6,222 करोड़ की बाइंग थी कैश मार्केट में DII। मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो डेटा बड़ा पॉजिटिव है, ट्रांसपेरेंट है, वो दिखाता है दोस्तों कैश बहुत कमाल की कंपनी कमाल का। लेकिन मैं आपको अगर फ्यूचर में से डेटा बोलना चाहूंगा तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट दैट 1 करोड़ की बाइंग कल प्रीसीडिंग इन द इंसिडेंट मल्टीपल डेटा प्रोवाइडर्स हैड 1261 करोड़ की बाइंग थी, जिसमें निफ्टी को खरीदा गया है पूरा अनरिलेटेड इंडेक्स ऑप्शन में 2000 करोड़ की बाइंग जो कि नेग्लिजिबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के हिसाब से अर्निंग्स डेटा एंड न्यूज़ कंटिन्यू टू बी अटैच्ड। तो मेरे हिसाब से ना मिसमैच मे बी इंटरसेप्टेड होना चाहिए और बड़े लेवल पे होना चाहिए, पॉजिटिव साइड पे होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स कल की सबसे बड़ी खबर मुझे लगता है इन्फोसिस का ADR है 9:13 मार्केट
इंडिया में ऑफिशियली एक अपडेट आई थी कि इन्फोसिस एडीआर जो एल्गोरिदम है उसकी वजह से ये हो गया आपके लिए, जिस वजह से ज्यादा बाइंग ट्रिगर बन गई और स्टॉक ऊपर खींच गया। बाकी कोई ऐसी न्यूज वगैरह कुछ भी नहीं थी। बाद 43% तक ऊपर गया, फिर एट द एंड हुआ 5.5%। वॉलेटिलिटी कहां से आ गई, क्या हो गया कल, द अनयूजुअल मूवमेंट डेफिनेटली इसके बारे में देखने को कुछ मिलेगा तो आपको सब एडीआर आल्सो एडवांस्ड राइजिंग मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक काफी सारे स्टॉक्स को लेकर अपडेट आएंगे हायर के दौरान डिस्कस करूंगा। और आप सभी का अगर केवल किसी इन्फोसिस में पर्टिकुलर विप्रो स्टॉक का को एडीआर डिटेल में जानने को का देखा देखी चल गया, प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वैसा ही हुआ यहाँ भी। हैव अ ग्रेट डे गाइस। और भारत के बाजार में दोनों ही शांत पड़े थे। तो कहने वाली बात यह है दोस्तों, खुशी नहीं होगी अब, बस इतना क्लियर हो गया, ये एक आप कह सकते हो ग्लिच है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो खुशी तो नहीं है, न्यूट्रल है, बट न्यूट्रल साइड पे इन्फोसिस और बाकी आईटी स्टॉक थोड़ा अच्छे ही दिख रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स पे बने रहे, बट इसके चलते कोई बाइंग ना करे एडीआर को देखकर। और एडीआर को देखकर ये भी ना सोचे कि मंडे बड़ा एक्शन हो सकता है। मैंने खुद भी कहा आपसे होगा, लेकिन अभी क्लैरिफिकेशन जब मैंने पढ़ी तो मैंने आपके साथ टाइम रहते चीजें क्लियर कर दी हैं। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।